नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, अगेन सीरीज चल रही है 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज, जहां पर हम आपके साथ मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज सेशन डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, सारे के सारे सेशन आपको टॉपिक वाइज मिल रहे हैं। इसके पहले नंबर ऑफ टॉपिक्स मैं आपको कवर करवा चुका हूं, जिनका यूनिट नंबर, मॉड्यूल नंबर मेंशन है। हम लोग चल रहे हैं मॉड्यूल नंबर बी में, और मॉड्यूल बी में जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यानी कि कंपनी अकाउंट्स है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसी का आज एक टॉपिक है जो आपके सामने मेंशन है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एंड स्वैट इक्विटी। अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को स्वैट इक्विटी और ई सॉस जो है वो एक जैसा ही लगता है। तो आज मैं दोनों के बीच में जो भी डिफरेंशिएशन है, जो भी कंफ्यूजन है, उसको क्लियर कर दूंगा। इस सेशन के बाद आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और स्वैट इक्विटी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उससे रिलेटेड जो कुछ भी नॉर्म्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगेन, टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं हमारे, तो आप जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इस सेशन की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देन अब बात करते हैं सबसे पहले इशू ऑफ स्वैट इक्विटी शेयर्स। क्या होती है स्वैट इक्विटी, इसके बारे में समझते हैं, डिस्कशन करते हैं। सुनिएगा बहुत अच्छे से। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो स्वैट इक्विटी शेयर्स है, इसका मतलब है, मींस स्वैट का मतलब क्या होता है? पसीना। पसीना बहा करके जो आपने कमाई करी है, उसी के बारे में बात करी जा रही है। उसके अगेंस्ट में आपको स्वैट इक्विटी दी जाती है, यानी कि कुछ आपने किया है जिसके कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल के बदले में आपको ये दिया जा रहा है। तो स्वैट इक्विटी शेयर्स इश्यूड बाय द कंपनी टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स, अपने कर्मचारियों को या डायरेक्टर्स जो निदेशक हैं उनको, एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशंस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। यानी कि अगर कर्मचारी ने कोई यहां पर काम किया है, उसको कैश के बदले में आपने ये जो इक्विटी शेयर्स हैं, यानी कि इनकी भी तो वैल्यू है, ये वैल्यू आपने प्रोवाइड कर दी है यहां पर, यानी कि और डिस्काउंट पर, यानी कि ये जो शेयर्स आपने उसको दिए हैं, ये मार्केट रेट से डिस्काउंट पर आपने वो शेयर्स दिए हैं। मार्केट रेट जो भी चल रहा है उससे कुछ कम पर आपने ये चीजें अवेलेबल कराई हैं। कॉन्सिडरेशन अदर देन कैश, तो अगेन जो प्रतिफल आपको कैश में देना था, यानी कि पैसों में देना था, वो पैसों में ना दे करके आपने इक्विटी के रूप में यहां पर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उसके अगेंस्ट में भी आपने प्रोवाइड कर दिया है। आपने किसी से आईपी राइट्स खरीदे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और उसके आधार पर भी आपने पेमेंट कर दिया है। तो यही दोस्तों स्वैट इक्विटी होती है, स्वैट इक्विटी। As per section 54 of the Company Act 2013, a company may issue sweat equity shares of a class of shares already issued। यानी कि बेसिकली ये कहां पर आता है? वो क्लास ऑफ शेयर्स में आता है जो ऑलरेडी इशू किया जा चुका है। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड नेमली, अब कंडीशंस कौन कौन सी हैं देख लीजिएगा यहां पर। पहला, द इशू इज अथराइज्ड बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। ये जो जब आप स्वैट इक्विटी इशू करते हैं, तो स्वैट इक्विटी इशू करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक विशेष प्रस्ताव लेकर के आना पड़ता है। वो विशेष प्रस्ताव कंपनी के द्वारा अथराइज यानी कि अधिकृत किया गया हो, तभी आप स्वैट इक्विटी इशू कर सकते हैं। देन द रिजोल्यूशन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं स्वैट इक्विटी के लिए। द करंट मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है। कॉन्सिडरेशन, कितना प्रतिफल है जिसके बदले में दिया जा रहा है, इफ एनी। एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का क्लास या उसके क्लासेस, या फिर एम्प्लॉय का क्लास या उसके क्लासेस, टू होम सच इक्विटी शेयर्स आर टू बी इश्यूड, इसको भी मेंशन किया जाना है, यानी कि जिनको ये शेयर्स दिया जा रहा है, या तो एम्प्लॉयज को या तो डायरेक्टर्स को, उनके रेमुनरेशन के लिए। देन तीसरा है यहां पर, वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब क्या होगा? जहां पर, यानी कि ऐसी कंपनी जो इक्विटी जो स्वैट इक्विटी इशू कर रही है, लेकिन उसके शेयर्स कहां पर हैं? मार्केट में लिस्टेड है। मार्केट यानी कि बीएससी या एनएससी में लिस्टेड है, ठीक है। बीएससी या एनएससी में लिस्टेड है, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस यही है हमारे पास। द स्वैट इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड बाय सेबी। अब अगेन, ये जो इशू किए गए थे स्वैट इक्विटी, आपको मैंने बताया था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया, ठीक है। रेजोल्यूशन स्पेसिफाई कर रहा है ये तब जब कंपनी स्वैट इक्विटी इशू कर रही है, लेकिन
उसके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड हैं तो सेबी की गाइडलाइंस आपको फॉलो करना पड़ेगा स्वेट इक्विटी को इश्यू करते हुए, सेबी की गाइडलाइंस इन दिस बिहाफ इफ दे आर नॉट सो लिस्टेड। ठीक है, द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, द राइट्स उनके अधिकार, लिमिटेशंस यानी कि स्वेट इक्विटी होल्डर्स के राइट्स, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजंस आर फॉर द टाइम बीइंग एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर्स। जैसे इक्विटी शेयर्स के साथ एप्लीकेबल होता है ना, वैसे ही यहां पर इनके राइट्स, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, प्रोविजंस सब एडेड होंगे। शैल बी एप्लीकेबल टू द स्वेट इक्विटी शेयर्स issued under this section and the holders of such shares shall rank pari passu with other equity holders। यानी कि जैसे अदर इक्विटी होल्डर्स हैं उनके ही बराबर इन स्वेट इक्विटी होल्डर्स को माना जाता है। यानी कि इनके लिए कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं होगा, आगे फर्दर ट्रीटमेंट वैसा ही किया जाएगा जैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ में ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये तो स्वेट इक्विटी की बात हो गई, यहां पर समझिएगा बहुत अच्छे से। कुछ बातें और हैं, जस्ट अ मिनट। कई बार बोर्ड जो है वो लोडिंग होने में टाइम ले लेता है, यहाँ पीपीटी लोड नहीं हो पा रही है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये तो था स्वेट इक्विटी के बारे में। अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। देखो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का मतलब है ऐसी स्कीम जिसके अंतर्गत एक कंपनी ग्रांट्स ऑप्शन, कंपनी ऑप्शन दे रही है। ठीक है, कंपनी एक विकल्प आपको दे रही है, अ राइट एक अधिकार, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको फुलफिल करो, ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको क्या दिया जा रहा है, राइट है, अधिकार है। टू एन एम्प्लॉई ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन क्या है, राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। ऑप्शन यही है, राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। अधिकार है बट जरूरी नहीं कि आपको ये करना ही करना है। अधिकार है आपके पास, आप चाहो तो ये कर सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि हाँ करेंगे, करोगे ही करोगे। एम्प्लॉय टू अप्लाई फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, पहले से डिटरमाइंड प्राइस होगा उस पर। दिस राइट इज एक्सरसाइजेबल बाय द एम्प्लॉय, ये जो राइट है ये एक्सरसाइजेबल होता है एम्प्लॉय के लिए ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, एक निश्चित समय के दौरान ही। ये जो पीरियड है, मतलब ये जो समय दिया गया है, इस समय के दौरान वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। द सेबी हैज इश्यूड गाइडलाइंस फॉर ईसॉस फॉर लिस्टेड कंपनीज। सेम एज यहां भी है, जैसे स्वेट इक्विटी हो वैसे ही एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है कि जो लिस्टेड कंपनी है उनके लिए इसकी भी गाइडलाइंस पूरा सेबी के बिहाफ पर ही डिजाइन करी गई है। सेबी की गाइडलाइंस जो भी कहेंगी उसी के बिहाफ पर आप इशू कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहां पर बदलाव नहीं कर सकते हो। अब दोनों का एक रिव्यू ले लेते हैं, यहां पर समझिएगा बहुत अच्छे से। दोनों के डिफरेंशिएशन से आप ये समझ जाओगे कि दोनों में क्या अंतर है। वन बाय वन इस डिफरेंशिएशन को समझते हैं और करते हैं। पहला क्या है इसका मीनिंग, तो ये है scheme under which employees are given the option to buy shares at a future date at a predetermined price। प्राइस पहले ही डिटरमाइन कर लिया गया है, बट शेयर्स ऑफ फ्यूचर में खरीद पाओगे, ऐसी एक योजना है जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को दे रही है। ये डायरेक्टर्स के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए, एम्प्लॉइज के लिए। स्वेट इक्विटी किसके लिए थी, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज दोनों के लिए। यहां पर क्या है, शेयर इश्यूड टू एम्प्लॉय डायरेक्टर्स इन रिटर्न फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इन रिटर्न फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां पर उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, जो योगदान उन्होंने दिया है, उस योगदान के लिए आप वो अमाउंट के बदले में उनको कुछ इक्विटी दे रहे हो, ये है स्वेट इक्विटी। देन नेचर कैसा है यहां पर, राइट टू परचेज शेयर्स इन फ्यूचर। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंतर्गत एक अधिकार आपको दिया जा रहा है कि आप भविष्य में इस दर पर, जो आज ही हम तय कर देते हैं, इस दर पर आप हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर पाओगे। ठीक है, यहां पर एक्चुअल इशू ऑफ शेयर्स है, एक्चुअल इशू ऑफ शेयर्स। यहां पे क्या किया गया था, राइट दिया गया था, यहां पर एक्चुअल इशू है। फिर बात आती कॉन्सिडरेशन यानी कि प्रतिफल। प्रतिफल की बात कर लेते हैं। इंप्लॉई पेज एक्सरसाइज प्राइस टू गेट शेयर, इंप्लॉई को एक्सरसाइज प्राइस पे करना पड़ता है शेयर्स पाने के लिए, यानी कि एक पैसा देना पड़ेगा शेयर्स खरीदने के लिए। वैसे ही जैसे आप मार्केट में खरीदते हो ना, वैसे ही समझ लीजिएगा, बस थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है क्योंकि प्राइस प्री डिटरमाइंड होता है तो मार्केट रेट से कम हो सकता है। देन इश्यूड फ्री और एट अ डिस्काउंट। स्वेट इक्विटीज है वो या तो फ्री दी जाती है
या तो डिस्काउंटेड प्राइस पे दी जाएगी, डिस्काउंटेड प्राइस पर। टाइमिंग ऑफ ऑनरशिप, टाइमिंग का मतलब क्या है? आप देखो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में आपको शेयर्स की जो ऑनरशिप है वो फ्यूचर में मिलेगी, क्योंकि फ्यूचर में खरीदने का सिस्टम है ना। ऑनरशिप अराइजेज ओनली आफ्टर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, जब आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे तभी आपको ऑनरशिप मिलेगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, जैसे ही इशू किया जाएगा स्वेट इक्विटी और जिसको मिल जाएगी वो पहले दिन से ही क्या बन जाएगा? उसका ऑनर बन जाएगा। उसका ऑनर यानी कि उतने जो शेयर होल्डर्स हैं उतना जो शेयर है वो उसको मिल जाएगा। पर्पस क्या होता है? उद्देश्य, इंप्लॉय मोटिवेशन एंड रिटेंशन, इंप्लॉय मोटिवेशन एंड रिटेंशन। इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम इंप्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए और वो हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहें इसके लिए दी जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये रिवार्ड दिया जा रहा है इनको फॉर इंटेलेक्ट, यानी कि अपने दिमाग को, बुद्धि को इस्तेमाल करने के लिए। और ये नॉन कैश कॉन्ट्रीब्यूशन है, नॉन कैश कॉन्ट्रीब्यूशन। कैश फ्लो टू कंपनी, कंपनी के लिए कैश फ्लो की बात करें तो क्या है? कंपनी इसमें कैश फ्लो पाती है क्योंकि पैसा आएगा। लोग, एम्प्लॉय को भी ऑप्शन आपने दिया है ना, ऑप्शन, वो खरीदेंगे तो पैसा आएगा अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। यहां पर कोई कैश इनफ्लो नहीं होगा क्योंकि कॉन्सिडरेशन आप बदले में ले चुके हो किसी भी और तरीके से, बट प्रतिफल के बदले में आप दे रहे हो ना, तो आपको जो मिलना था वो ऑलरेडी मिल चुका है। एप्लीकेबल लॉ, तो यहां पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के लिए कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी काम करता है। यहां पर सेक्शन 54 आता है जो इसके रूलिंग के बारे में बताता है। देन हु कैन रिसीव, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम किसको मिल सकती है? एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, नॉट प्रमोटर्स इन मेनी केसेस। प्रमोटर्स को नहीं मिलेगी। ये क्या है? एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग प्रमोटर्स, प्रमोटर्स को भी स्वेट इक्विटी इशू की जा सकती है। लॉक इन पीरियड, तो लॉक इन पीरियड एज पर स्कीम टर्म्स होता है क्योंकि फ्यूचर में आप खरीद रहे हो तो लॉक इन है ही, आप बीच में उसको बेच नहीं सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। यहां पर कंफर्म्ड है मिनिमम 3 इयर्स, और यहां पर एज पर द स्कीम्स टर्म्स एंड कंडीशंस। वैल्यूएशन रिक्वायर्ड, वैल्यूएशन क्या होती है? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस, जो कि फेयर वैल्यू चल रही होगी वो यहां पर रखी जाती है। और यहां पर वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन की क्या वैल्यू होगी उसके आधार पर स्वेट इक्विटी इशू करी जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है वो IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में बात करें तो अगेन 2 में आता है, और इंड AS की बात करें तो 102 में आता है। इसकी भी बात करें तो ये सिर्फ इंड AS 102 में आता है, इंड AS 102। तो मैं समझता हूं अब आपका स्वेट इक्विटी और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में जो भी कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट आपको बचा हो तो मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे पिंग कर दीजिएगा, मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा, क्लैरिफाई कर दूंगा आपको, ठीक है। तो हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले सेशन में, लेकिन कुछ और ऑफर्स आपको बता देता हूं जो इस समय चल रहे हैं। आप हमसे हमारे पेड क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। कैसे? सिंपली आपको क्या करना है, pw.live पे जाना है, आपको सिंपली पहला जो ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ ऑल कोर्सेज में क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम में आपको मिल जाएगा जैप कैप। ये जैसे ही आप JAIIB CIIB पर आएंगे, ये है दोस्तों JAIIB महापैक सबसे ऊपर। हम लोग महापैक को ही रिकमेंड करते हैं आपको, रीजन ये है, महापैक एकमात्र ऐसा पैक है जहां पर आपको एक ही पैकेज के अंतर्गत इन फ्यूचर और इन पास्ट जो भी बैचेस लॉन्च हुए थे, लॉन्च हो रहे हैं, लॉन्च होंगे, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। मतलब जो बैचेस अभी नहीं अवेलेबल हैं, इन फ्यूचर हम लॉन्च करेंगे, वो भी आपके महापैक में इन फ्यूचर ऐड कर दिए जाएंगे। तो बार बार पैकेज खरीदने की झंझट से आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपको कोई भी पैकेज बार बार खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, एक बार परचेज कर लीजिएगा, दोबारा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज आप बार बार भी परचेज कर सकते हैं, बार बार जो बैचेज आएंगे, जैसे अभी फाउंडेशन चल रहा है, फाउंडेशन के बाद MCQ बैच आएगा, क्रैश कोर्स आएगा, नंबर ऑफ बैचेज आते रहेंगे, ठीक है। अभी इस पर दोस्तों डिस्काउंट चल रहा है 53% का, 27,999 में ये बैच अवेलेबल है। बाकी और भी बैचेस मैं आपको बता देता हूं जो इस समय रनिंग है, आप व्यू ऑल बैचेस सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। जैसे JIB फाउंडेशन बैच 2.0 चल रहा है हमारा, ठीक है, प्रो इंक्लूडेड है, प्रो एक अलग फीचर्स है, प्रो इंक्लूडेड है इस प्राइस में 199, ठीक है। अगेन प्रो में क्या है दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा
मेंटोरशिप मिल रही है जूम के माध्यम से, इनफाइनाइट प्रैक्टिस आपको मिल रही है, प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पर, टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं, और बीच बीच में और भी जो ऑफर्स आते रहेंगे उनका लाभ आपको मिलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। देन सब्जेक्ट वाइज भी बैच अवेलेबल हैं। अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं ना जीआईबी में, मान लो 2 क्लियर हैं, 2 बच्चे हैं, तो 2 के भी आप बैचेस परचेज कर सकते हो। लेकिन ये अभी फाउंडेशन वाले चल रहे हैं, तो फाउंडेशन वाले आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एमसीक्यू वाले जब आएंगे तब लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सारे बैचेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगेन रिकमेंड करूंगा महापैक, इसी महापैक के साथ आप लोग जुड़िए, ठीक है। सबसे बेस्ट बैच है आप लोगों के लिए महापैक, ठीक है। तो हमारी आपकी मुलाकात अब होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।